नमस्कार, मैं हूँ पार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ तंजौर। जी हाँ, तंजौर तमिलनाडु राज्य का एक ज़िला है और ये अपनी मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये तंजौर कभी चोल वंश की राजधानी हुआ करता था, लेकिन राजराज की मृत्यु के बाद ये तंजौर राजधानी होने का दर्जा खो दिया। क्योंकि राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी तंजौर से बदल करके गंगईकोंडचोलपुरम स्थापित कर ली। आज जिस मंदिर के सामने हम लोग खड़े हैं या जो मंदिर आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं बृहदेश्वर मंदिर। वैसे बृहदेश्वर मंदिर कहना सही नहीं होगा, कारण क्योंकि ये नाम इसने अपनी आकृति और आकार के हिसाब से प्राप्त किया है। चोल शासनकाल में राजाओं के नाम के आधार पर मंदिरों के नाम रखने की प्रथा प्रचलित थी, इसलिए इस मंदिर का मूल नाम है राजराजेश्वर मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 1010 में पूर्ण हो चुका था। ये मंदिर बनवाने का श्रेय चोल राजा राजराज प्रथम को जाता है। आप शायद इसकी गगनचुंबी चोटी को देख रहे हैं और इसके सबसे ऊपरी भाग में जो आकृति विराजमान है उसको भी देख रहे हैं। सबसे ऊंची चोटी पर जो पत्थर रखा हुआ है इस टेंपल के ऊपर, वो 80,000 केजी का है। ये आश्चर्य का ही विषय है कि वो उतना ऊंचा कैसे चढ़ाया गया, क्योंकि उस समय कोई ऐसे यंत्र विकसित नहीं थे जिससे कि उसको ऊपर की तरफ चढ़ाया जा सके। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि एक मंदिर के निर्माण के बाद उसके गोल घेरे के चारों तरफ बना करके मिट्टी के रास्ते के माध्यम से उसे हाथियों की मदद से ऊपरी भाग पर पहुंचाया गया। अगर हम बात करें इस मंदिर की पूरी ऊंचाई की कि कितनी ऊंचाई है इस मंदिर की, तो इस मंदिर की ऊंचाई है 216 फीट। इसके सबसे ऊपरी भाग पर कलश रखा हुआ है। अगर हम बात करें कि ये मंदिर का निर्माण कौन से पत्थरों से हुआ है, तो ये ग्रेनाइट पत्थर हैं। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इस प्रकार की ऐसी कोई मंदिर नहीं है जिसमें पूरा ग्रेनाइट लगा हुआ है। ये अपनी तरह की पहली मंदिर है विश्व में जो पूरी तरह से इतनी बड़ी ग्रेनाइट की मंदिर बनी हुई है। अगर हम बात करें कि ये मंदिर किसको समर्पित है, तो चोल राजा अधिकतर शिव प्रेमी या शिव भक्त थे, तो ये मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है। इसके गर्भगृह में भगवान शिव की 3 मीटर ऊंची शिवलिंग स्थापित है तथा इस मंदिर के बाहर जो सामने नंदी आपको दिख रहा है, वो भारत का एक पत्थर का दूसरा सबसे बड़ा नंदी है। अगर हम बात करें कि इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया था, तो पेरू थच्चरन ने इस मंदिर का डिजाइन बनाया था। 27,000 क्यूबिक मीटर ग्रेनाइट के प्रयोग से इस पूरे मंदिर प्रांगण का निर्माण हुआ है। इस इतने विशाल मंदिर को बनाने के लिए कहीं पर भी
एक बार भी दो पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी जोड़ का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि किसी सीमेंट बालू की जगह इस मंदिर को जोड़ने के लिए पत्थरों में लॉकिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया है। लॉकिंग सिस्टम का अर्थ होता है एक पत्थर को दूसरे पत्थर से जोड़ने के लिए एक पत्थर में होल करके दूसरे पत्थर को उससे जोड़ा जाता है। उन पत्थरों में एक मेल स्टोन और एक फीमेल स्टोन होता है। उसी के माध्यम से इस पूरे मंदिर को जोड़ करके खड़ा किया गया है। 2010 में इस मंदिर के बने हुए 1000 साल पूरे हो गए। इस समय इस मंदिर की उम्र 1000 साल से ज़्यादा है। ये मंदिर 1010 में बन करके पूर्ण हुआ था। सामने जो इमारत दिख रही है इसे गोपुरम कहते हैं। इस मंदिर में इन गोपुरमों की संख्या 3 है, यानी 3 गोपुरम पार करके आदमी इस मंदिर में प्रवेश करता है। ये पूरा मंदिर प्रांगण जो आपको दिख रहा है ये तंजौर ज़िले में स्थित है। अगर मैं कहूँ कि ये भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। यहाँ पर मंदिर के बाहर स्थित नंदी हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नंदी है, जो कि एक पत्थर का बना हुआ है। अगर हम बात करें कि क्या ये इमारत वर्ल्ड हेरिटेज है या विश्व विरासत सूची में शामिल है, तो हाँ, भारत के 42 वर्ल्ड हेरिटेजों में से ये भी एक विश्व विरासत सूची में शामिल एक वर्ल्ड हेरिटेज है। ये 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। इसे चोल के जीवित अवशेष के रूप में उस अवशेषों में शामिल किया गया। इसके साथ ही 2 और मंदिर हैं जो चोल के जीवित अवशेष माने जाते हैं। एक जहाँ पर हम हैं ये तंजौर राजधानी थी राजराज प्रथम की। इसके उपरांत राजराज प्रथम के पुत्र हुए राजेंद्र प्रथम, जो अपने पिता से कहीं अधिक पराक्रमी थे। इनके पिता ने आधा श्रीलंका जीता था, यानी इस मंदिर को बनाने वाले राजराज प्रथम ने आधा श्रीलंका जीता था और राजेंद्र प्रथम ने पूरा श्रीलंका जीत करके श्रीलंका के राजा को बंदी बना लिया और उनकी यहीं पर मृत्यु हो गई। अगर देखें तो चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय थे। विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की, लेकिन चोल वंश के वास्तविक संस्थापकों को देखें तो वो राजराज प्रथम थे, जो इस मंदिर को बनाने वालों में से थे, जो आधा श्रीलंका को जीतने वालों में से थे। राजराज की मृत्यु के उपरांत राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी बदल दी। उन्होंने गंगा के उस पार पालों पर आक्रमण किया तथा पाल साम्राज्य को हराकर वहां से ढेर सारा धन प्राप्त किया। उस लूटे हुए धन से राजेंद्र प्रथम ने एक राजधानी बनाई, जिस राजधानी का नाम था गंगईकोंड-चोलपुरम, तथा उसी राजधानी में एक मंदिर, अपने पिता की तरह ही विशाल मंदिर उन्होंने बसाया, जिसका नाम गंगईकोंड-चोलपुरम मंदिर था। वो इमारत भी विश्व विरासत सूची में वर्तमान समय में शामिल है।
अगर हम तीसरी इमारत के बारे में बात करें तो वो है कुंभकोणम। कुंभकोणम शहर की एक इमारत जिसका नाम है ऐरावतेश्वर मंदिर। उसका निर्माण भी राजराज प्रथम ने ही करवाया था। मान्यता है कि वहाँ पर इंद्र के हाथी ऐरावत ने अपना रंग प्राप्त करने के लिए पुनः तपस्या की थी और अपना रंग प्राप्त किया था। ऐरावतेश्वर इंद्र का हाथी है। ऐरावत इंद्र का हाथी, ऐरावतेश्वर यानी हाथी का के उद्धारक अर्थात भगवान शंकर। तो इस प्रकार हमने आपको दिखाया तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। अगर आपको तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर आना है तो आप चेन्नई से आ सकते हैं या आप डायरेक्ट तंजौर आ सकते हैं और वहाँ पर आप ये मंदिर घूम सकते हैं, या आप आ सकते हैं कुंभकोणम, या आप किसी भी बड़े शहर में चेन्नई के आकर के डायरेक्ट तंजौर आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।